शांति। आज 28 मई 2020 के प्यारे बाबा के महावाक्य हैं। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बन बाबा को याद करो तो याद का बल जमा होगा। याद के बल से तुम सारे विश्व पर राज्य ले सकते हैं। तो बाबा क्या समझा रहे हैं? देही अभिमानी बनो, बाबा को याद करो तो याद का बल जमा होगा। याद के बल से ही तुम सारे विश्व पर राज्य ले सकते हो। और बाबा ने आज प्रश्न पूछा, कौन सी बात तुम बच्चों के ख्याल ख्वाब में भी नहीं थी जो प्रैक्टिकल हुई है? कौन सी बात तुम बच्चों के ख्याल ख्वाब में भी नहीं थी जो प्रैक्टिकल हुई है? तो बाबा कहते, तुम्हारे ख्याल ख्वाब में भी नहीं था हम भगवान से राजयोग सीख कर विश्व के मालिक बनेंगे। बाबा ने कहा, कभी सोचा ही नहीं इस बात को कि हम भगवान हमें राजयोग सिखाएंगे और हम विश्व के मालिक बन जाएंगे। राजाई के लिए हम पढ़ाई पढ़ेंगे। अभी तुम्हें अथाह खुशी है, बाबा सर्वशक्तिमान से हम बल लेकर सत्युगी स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। तो बाबा ने खुशी की बात बताई। कौन सी खुशी है हमें? कि हम स्वराज्य अधिकारी बन रहे हैं और बाबा से हम बच्चे वर्षा ले रहे हैं। ओम शांति। यहाँ बच्चियाँ बैठी हैं प्रैक्टिस के लिए। वास्तव में स्टेज पर बैठना उनको चाहिए जो देही अभिमानी बन बाप की याद में बैठे। बाबा ने कहा, बाबा की गद्दी पर बैठते हैं तो बाबा ने कहा उनको ही बैठना चाहिए जिनका योग सही हो। अगर याद में नहीं बैठती हैं तो वे टीचर कहला नहीं सकती। याद में शक्ति रहती है, ज्ञान में शक्ति नहीं है। इसको याद का बल कहा जाता है। योग बल सन्यासियों का अक्षर है। बाबा डिफिकल्ट अक्षर काम में नहीं लाते हैं। बाबा कहते, बच्चों अब बाबा को याद करना है। जैसे छोटे बच्चे माँ बाप को याद करते हैं ना, वे तो देहधारी हैं। अब बाबा ने कहा, तुम बच्चे तो विचित्र हो। ये चित्र यहाँ तुमको मिलता है। क्या समझा रहे बाबा? ये चित्र भी तुमको यहाँ मिलता है। तुम रहने वाले विचित्र देश के हो, वहाँ चित्र रहता नहीं है। तो बाबा ने कहा, पहले पहले ये पक्का निश्चय करना है कि हम आत्मा हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो। कि देह को भूल करके अपने आप को आत्मा समझना, आत्म अभिमानी रहना, उसको ही बाबा ने कहा देही अभिमानी कहते हैं। अपने को आत्मा निश्चय करो। तुम निर्वाण देश से आए हो, वे तुम सब आत्माओं का घर है। बच्चे देही अभिमानी बनो। यहाँ तुम बच्चे आए हैं पाठ बजाने के लिए। पहले पहले कौन आते हैं ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं जिसको ये ज्ञान हो। अब बाप कहते हैं, शास्त्र आदि जो कुछ पढ़ते हो वे सब भूल जाओ। कृष्ण की महिमा, फलाने की महिमा कितनी कितनी करते हैं। गांधी की भी कितनी महिमा करते हैं, जैसे कि वे राम राज्य स्थापन करके गए हैं। परंतु शिव भगवान उवाच, आदि सनातन राजा रानी के राज्य का जो कायदा था, बाबा ने राजयोग सिखाकर हमको राजा रानी बनाया। उस ईश्वरीय रस्म रिवाज को भी तोड़ डाला। बोला राजा ही नहीं चाहिए हमको, तो प्रजा पर ही राज्य चाहिए। अब बाबा ने कहा, देखो उनकी क्या हालत हो गई, कितना दुख है, कितना लड़ते झगड़ते रहते हैं, कितनी मतें हैं। बाबा ने कहा, इस समय देख रहे हैं ना कितनी मतें मतांतर हो गई है। अभी तुम बच्चे श्री मत पर राज्य लेते हो, इतनी तुम्हारे में ताकत रहती है। वहाँ लश्कर आदि होता है नहीं, वहाँ कोई डर की बात नहीं। बाबा ने कहा, वहाँ ना कोई लड़ाई आदि होती है, ना कोई सेनाएं होती है, ना ही बाबा ने कहा कोई डरने की बात ही रहती है।
इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो अद्वैत राज्य था। बाबा ने कहा कोई, बाबा ने कहा तेरा मेरा नहीं, कोई द्वैत भावना नहीं, तो बाबा ने कहा वहाँ अद्वैत रहते, माना एक मत पर चलते हैं वहाँ पर सभी। वहाँ दो होते ही नहीं, जो ताली बजे उसको कहा ही जाता है अद्वैत राज्य। तुम बच्चों को बाबा देवता बना रहे हैं, फिर द्वैत से, बाबा ने कहा जो द्वैत की भावना आने से दैत्य बन जाते हैं, सो भी रावण के द्वारा। बाबा ने कहा रावण की मत पर चलेंगे तो क्या बनेंगे, असुरी बनेंगे ना। अभी तुम बच्चे जानते हो हम भारतवासी सारे विश्व के मालिक थे, तुमको विश्व का राज्य सिर्फ याद के बल से मिलता था। तो बाबा ने कहा अभी फिर मिल रहा है, मिला भी था और अभी फिर से हम पुरुषार्थ कर रहे हैं उसको पाने का। कलप कलप मिलता है सिर्फ याद के बल से। पढ़ाई में भी बल है, जैसे बैरिस्टर बनते हैं तो बल है ना। बाबा ने कहा वह है पाई पैसे का बल। तुम योग बल से विश्व पर राज्य ले रहे हो। सर्वशक्तिमान बाप से बच्चों को बल मिलता है। तुम कहते हो बाबा हम कलप कलप आपसे सत्युग का क्या लेंगे, स्वराज्य लेंगे। बाबा ने कहा पहले लेते हैं और उसके बाद फिर गंवा देते हैं, फिर लेते हैं। तुमको पूरा ज्ञान मिला है, अभी हम श्रीमत पर श्रेष्ठ विश्व का राज्य ले रहे हैं। विश्व भी श्रेष्ठ बन जाता है। ये रचता और रचना का ज्ञान तुमको अभी है। देखो बाबा ने कहा इन लक्ष्मी नारायण को भी ज्ञान नहीं होगा कि हमने राजाई कैसे ली। यहाँ तुम पढ़ते हो फिर जाकर के राजाई करते हो। कोई अच्छे धनवान के घर में जन्म लेता है तो उसको कहा जाता है इसने आगे जन्म में जरूर अच्छे कर्म किए होंगे, इन्होंने जरूर दान पुण्य किया होगा। जैसा कर्म वैसा ही जन्म मिलता है। बाबा क्या समझा रहे हैं, जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमको जन्म मिलता है। अभी तो ये रावण राज्य है, यहाँ जो भी हम कर्म करते हैं वो विकर्म बन जाते हैं। सीढ़ी तो उतरनी ही है, सबसे बड़े ऊंच से ऊंच देवी देवता धर्म वालों को भी सीढ़ी उतरनी पड़ती है। बाबा ने कहा पहले सतो फिर रजो फिर तमो में आना है। पहले आत्मा सतो प्रधान स्टेज में है, फिर रजो प्रधान स्टेज में, और फिर उसके बाद बाबा ने कहा तमो प्रधान स्टेज में आती है। हर एक चीज पहले नई है उसके बाद पुरानी होती है। तो बाबा ने कहा आत्मा भी ऐसे ही है कि पहले बाबा ने कहा जब बिल्कुल पवित्र है तो बिल्कुल नई है तो बिल्कुल पवित्र है। तो उस समय जो स्टेज है बाबा ने कहा वो सतो प्रधान स्टेज है। लेकिन फिर बाबा ने कहा धीरे धीरे जन्म लेते लेते क्या हो जाती है, पुरानी हो जाती है। तो अभी तुम बच्चों को अथाह खुशी रहनी चाहिए, तुम्हारे ख्याल ख्वाब में भी नहीं था हम विश्व के मालिक बनते हैं। भारतवासी जानते हैं इन लक्ष्मी नारायण का सारे विश्व पर राज्य था। पूज्य थे, फिर बाबा ने कहा फिर क्या बन गए, फिर पुजारी बन गए। गाया भी जाता है आपे ही पूज्य और आपे ही पुजारी। अब तुम्हारी बुद्धि में ये होना चाहिए ये नाटक बड़ा वंडरफुल है। बाबा ने कहा ये नाटक चल रहा है और ये कितना वंडरफुल नाटक है। कैसे हम 84 जन्म लेते हैं उनको कोई नहीं जानते हैं। शास्त्रों में 84 लाख जन्म लगा देते हैं। बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग के गपोड़े हैं, सब बाबा ने कहा गप्पे मारते हैं। रावण राज्य है ना, राम राज्य रावण राज्य कैसे होता है ये तुम बच्चों के सिवाय कोई की भी बुद्धि में नहीं है। देखो रावण को भी हर वर्ष जलाते हैं तो दुश्मन है ना। बाबा ने कहा 5 विकार मनुष्य के दुश्मन हैं। अब बाबा पूछते रावण कौन है, क्यों जलाते हैं, कोई नहीं जाना। हाँ, किसी को भी ये मालूम नहीं। हर वर्ष रावण को इतना बड़ा बड़ा करके जलाते हैं, लेकिन बाबा ने कहा बुद्धि में नॉलेज तो है नहीं, क्यों जला रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या हमारी दुश्मनी है, कुछ नहीं जानते।
जो अपने को संगम योगी समझते हैं उनकी ये स्मृति में रहता है, अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। भगवान हमको राजयोग सिखाकर नर से नारायण, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं। क्या बनाते बाबा? हम बच्चों को श्रेष्ठ बना देते हैं, पवित्र बना देते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको ऊंच से ऊंच निराकार भगवान पढ़ाते हैं, तो बच्चों को कितनी अथाह खुशी रहनी चाहिए। स्कूल में स्टूडेंट की बुद्धि में रहता है हम स्टूडेंट हैं, तो बाबा ने कहा पढ़ाई पर ध्यान रहेगा। अब वह तो कॉमन टीचर होता है जो पढ़ाता है, यहाँ तो तुमको भगवान पढ़ाते हैं। जब पढ़ाई से इतना ऊंच पद मिलता है तो हमें कितना अच्छा पढ़ना चाहिए। बाबा ने कहा पढ़ाई पर हमें ध्यान देना चाहिए। है तो बहुत इजी, सिर्फ सवेरे आधा पौना घंटा रहता है ना। बाबा ने कहा उतना ही पढ़ना होता है। सारा दिन तो धंधे में, याद आदि में, बाबा ने कहा याद ही भूल जाती है। इसलिए यहाँ सवेरे आकर बैठते हैं तो बाबा भी कहते हैं बाबा को प्रेम से याद करो। बाबा आप हमको पढ़ाने आए हैं, अभी हमको पता पड़ा है आप 5000 वर्ष के बाद आकर हमको पढ़ाते हैं। बाबा के पास बच्चे आते हैं तो बाबा पूछते हैं आगे कभी मिले हो? बाबा हमेशा ऐसा प्रश्न पूछते थे। तो बाबा ने कहा ऐसा प्रश्न क्या कोई साधु सन्यासी पूछ सकते हैं? वहां तो सत्संग में जो चाहे जाकर बैठते हैं, बहुतों को देखकर और भी अंदर घुसते हैं। तुम अभी समझते हो हम गीता रामायण आदि कितना खुशी से जाकर सुनते थे, लेकिन बाबा ने कहा समझते तो कुछ भी नहीं थे ना। ये सब भक्ति की ही खुशी है। किसकी खुशी है? बाबा ने कहा जो कुछ करते आए तो भक्ति में बड़ी खुशी मिलती थी। देखो कितना खुशी में नाचते थे, परंतु फिर नीचे उतरते जाते हैं ना। बाबा ने कहा द्वापर युग से भक्ति करते आए और नीचे उतरते ही आए। किस्म किस्म के हठ योग आदि करते हैं, तंदुरुस्ती के लिए सब करते हैं। तो बाबा समझाते हैं ये सब भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज है। रचता और रचना को कोई नहीं जानते हैं, तो बाकी क्या रह गया? बाबा ने कहा उनको ही नहीं जानते तो और क्या रह गया? तो बाबा ने कहा रचता रचना को जानने से तुम क्या बन जाते हो, ना जानने से तुम क्या बनते हो। देखो क्या क्या दुनिया में होता रहता है। बाबा ने कहा देखो कितने पैसे हैं, कितना सोना आदि लूटते रहते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो वहां तो हम सोने के महल बनाएंगे और उसमें ही रहेंगे। जैसे बैरिस्ट्री आदि पढ़ते हैं तो अंदर में ये रहता है हम ये इम्तिहान पास कर लेंगे फिर बैरिस्टर आदि बन जाएंगे। परंतु बाबा ने कहा तुमको ये क्यों नहीं बुद्धि में आता है? बाबा भी तो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो बाबा पूछते तुमको ये बुद्धि में क्यों नहीं आता कि बाबा हमको प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पढ़ा रहे हैं। हाँ, हमको बाबा प्रिंस प्रिंसेस बना रहे हैं और हम बच्चे पढ़ रहे हैं। तो बाबा ने कहा ये तुम बच्चों की बुद्धि में क्यों नहीं आता? खुशी कितनी रहनी चाहिए, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो खुशी गुम हो जाती है। छोटी छोटी बच्चियां इस ज्ञान में लग जाती हैं, संबंधी आदि कुछ नहीं जानते, कहेंगे ये तो जादू है, कहते हैं हम पढ़ने नहीं देंगे। कई कई बाबा ने कहा रुकावट भी डालते हैं, कहेंगे हम तो पढ़ने नहीं देंगे। तो बाबा ने कहा इस हालत में जब तक सगीर है तो माँ बाप का कहना मानना पड़े, अर्थात जब तक बालिग नहीं हुए तब तक कहना मानना पड़े, हम ले नहीं सकते। बहुतों की खिटखिट हो जाती है। देखो बाबा ने कहा जब यज्ञ की स्थापना हुई ना तो उस समय भी बहुत खिटखिट होती थी। उस समय भी कई आए जो कि विरोधी थे और वो ज्ञान में चलने नहीं देते थे। तो बाबा ने कहा बहुत झगड़ा आदि करते थे।
तो बच्ची कहे हम 18 वर्ष की हैं, बाप कहे सो नहीं, ये तो 16 वर्ष की है, ये तो अभी नाबालिग है। झगड़ा करके पकड़ करके ले जाते थे। सगीर माना ही बाप के हुक्म पर चलना। जब तक बाबा ने कहा नाबालिग होते तब तक तो बाप के हुक्म में चलना है। बालिग है फिर तो जो चाहे कर सकते हैं ना। कायदे भी हैं। बाबा कहते तुम जब बाप के पास आते हो तो कायदा है अपने लौकिक पिता का सर्टिफिकेट लेके आओ। बाबा ये यज्ञ का एक नियम बना हुआ है। जब घर से आते हैं तो अपने माता पिता का अनुमति पत्र आदि लेकर आना होता है। फिर बाबा ने कहा मैनर्स भी देखने होते हैं। अगर मैनर्स ठीक नहीं तो वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि बाबा भी तो ट्रायल करके देखेगा कि ये ज्ञान धारण करने लायक हैं, चलने लायक हैं, तो ही तो रखेंगे ना। खेल में भी ऐसे होता है, ठीक नहीं खेलते तो उनको कहेंगे बाहर जाओ। देखो कितनी इज्जत गंवाते हो, अभी तुम बच्चे जानते हो हम युद्ध के मैदान में हैं। कहाँ हैं हम? युद्ध के मैदान में। कलब कलब बाप आकर हमको माया पर जीत पहनाते हैं। मूल बात है पावन बनने की, पतित बने हैं विकारों से। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, ये आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। जो ब्राह्मण बनेंगे वही फिर देवी देवता धर्म में आएंगे। अब बाबा ने कहा ब्राह्मणों में भी नंबरवार होते हैं। क्षमा पर परवाने आते हैं, कोई तो जल मरते हैं, कोई फिर फेरी पहनकर चले जाते थे। यहाँ भी आए हैं, कोई तो एकदम फिदा हो जाते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? कोई तो एकदम सरेंडर हो जाएंगे, फिदा हो जाएंगे। कोई सुनते हैं फिर चले जाते हैं। बाबा ने कहा आगे तो ब्लड से भी लिख करके देते थे, कई तो बाबा ने कहा खून से भी लिख करके देंगे कि बाबा हम तो आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे। यहाँ भी आए हैं, कोई तो एकदम फिदा हो जाते, कोई तो सुनकर फिर चले जाते हैं। तो बाबा ने कहा देखो माया हरा देती है, इतनी माया की युद्ध चलती है, इसको युद्ध स्थल कहा जाता है। बाबा ने कहा ये भी तुम समझते हो, फिर भी माया हरा लेती है। क्या करती है माया? बाबा ने कहा इतना बाबा समझाते फिर भी माया हरा देती है। इतनी माया की युद्ध चलती ये भी तुम समझते हो। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। देखो चित्र कितने ढेर बना दिए। नारद का मिसाल भी बाबा ने कहा इस समय ही देते हैं। सब कहते हैं हम लक्ष्मी अथवा नारायण बनेंगे। किसी से भी पूछो ना क्या बनना चाहते, तो सभी कहेंगे हम तो लक्ष्मी नारायण बनना चाहेंगे। तो बाबा कहते हैं अपने अंदर तो देखो हम लायक हैं या नहीं हैं। हमारे में कोई विकार तो नहीं है। नारद भक्त तो सब है ना। जैसे नारद का मिसाल दिया कि उसने कहा हम तो लक्ष्मी को वरेंगे, लेकिन उनको कहा गया कि जाकर के अपने आईने में अपनी शक्ल तो देखो कि तुम लक्ष्मी को वरने लायक हो। तो बाबा ने कहा ये भी एक मिसाल है ना। भक्ति मार्ग वाले कहते हैं हम श्री लक्ष्मी को वर सकते हैं। बाप कहते हैं नहीं, जब तक ज्ञान नहीं सुनेंगे तब तक सदगति को पा नहीं सकेंगे। मैं पतित पावन सबकी सदगति करने वाला हूँ। अभी समझते हो बाबा हमको रावण राज्य से लिबरेट करते हैं। ये है जिस्मानी यात्रा। भगवानुवाच मन मना भव है बस। बाबा ने कहा इसमें कोई धक्के खाने की आवश्यकता नहीं है। ये सब भक्ति मार्ग के धक्के हैं। आधा कलप ब्रह्मा का दिन, आधा कलप ब्रह्मा की रात गाई जाती है। और दिन कब गाया गया? जब बाबा ने कहा सत्युग और त्रेता को दिन कहा जाता है, द्वापर और कलयुग को ब्रह्मा की रात कहा जाता है। तुम समझते हो हम सभी भी के अभी आधा कलप दिन में होंगे। हम सुख धाम में होंगे तो वहां फिर भक्ति नहीं होगी। बाबा ने कहा भक्ति तो यही होती है,
फिर सत्युग में जाएंगे तो भक्ति नहीं होगी। अभी तुम बच्चे जानते हो हम सबसे साहूकार बनते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम सब पहले रफ पत्थर थे। बाबा ने कहा तुम कैसे थे? रफ पत्थर थे। अब बाबा तुमको धार पर चढ़ा रहे हैं, तीखा बना रहे हैं। बाबा जोहरी भी है ना। ड्रामा अनुसार बाबा ने रथ भी अनुभवी लिया। देखो ब्रह्मा बाबा तो अनुभवी हैं, इसलिए बाबा ने इनको चुना है। गायन भी है, गांव का छोरा था। कृष्ण गांव का छोरा कैसे हो सकता है? वह तो सत्युग में होगा। उनको तो झूलों में झुलाएंगे। उनको तो देखो कितने देखने वाले होंगे, उनको कितने संभालने वाले होंगे। तो बाबा ने कहा वो तो झूले में रहेंगे। ताज पहनाते हैं। फिर उनको गांव का छोरा क्यों कहते हैं? गांव के छोरे श्याम ठहरे। बाबा ने कहा कि अभी की बात है, क्योंकि आत्मा भी श्याम बनती है, फिर श्याम से सुंदर बनने का पुरुषार्थ कर रही है। अभी तुम सुंदर बनने आए हो। बाबा हमको ज्ञान की सिरान पर चढ़ाते हैं। वह सत का संग कलब कलब एक बार मिलता है, बाकी सब झूठ संग है। कौन सा संग है? बाकी सब झूठ संग है। इसलिए बाप कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। ऐसी बातें मत सुनो जहां हमारी और तुम्हारी गलानी करते हैं। जो कुमारियां ज्ञान में आती हैं वे तो कह सकती हैं हमारा बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा है, तो क्यों ना हम उनसे भारत की सेवा अर्थात सेंटर खोलूं। कन्यादान तो देना है, वह हिस्सा हमको देंगे तो हम सेंटर खोलेंगे। बाबा ने कहा हाँ, बहुत कन्याएं चलती हैं ज्ञान में, तो बाबा ने कहा आजकल तो हिस्सा भी देते ना, तो बाबा ने कहा उसको भारत के कल्याण के लिए सेवा में उसको लगाना चाहिए। बहुतों का उससे कल्याण होगा, ऐसी युक्ति रचनी चाहिए। ये तुम्हारी ईश्वरीय मिशन है। तुम पत्थर बुद्धि को बाबा पारस बुद्धि बना रहे हैं। जो हमारे धर्म के होंगे वही आएंगे। एक ही घर में देवी देवता धर्म का फूल निकल आएगा, बाकी नहीं आएंगे। आपने देखा होगा कोई तो घर में एक ही चलता है और कईयों के तो पूरे चलते हैं। तो बाबा ने कहा जो देवी देवता धर्म के होंगे वो ज्ञान में चलते हैं और नहीं होंगे तो नहीं चलेंगे। मेहनत लगती है। बाबा सभी आत्माओं को पावन बनाकर ले जाते हैं। इसलिए बाबा ने समझाया था संगम युग के चित्र पर लेके जाओ। बाबा ने कहा वहां समझाना चाहिए अभी ये कलयुग है और अभी हम सत्युग में जा रहे हैं। तो एक तरफ कलयुग का द्वार दिखाया है और बीच में संगम युग की पटरी दिखाई गई है और साथ में दिखाया गया कि सत्युग में जा रहे हैं, देवी देवता बन रहे हैं। तो यज्ञ रचा है, उसमें हवन आहुति डाल रहे हैं, तो विकारों की आहुति डालते तो स्वर्ग के लायक बनते हैं। जो पढ़ेंगे वही सत्युग में आएंगे, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे, फिर अपने अपने समय पर आएंगे। ये गोले का चित्र तो बड़ा अच्छा है। बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। क्या समझा रहे हैं बाबा? बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। हम ऐसी ऐसी सर्विस कर गरीबों का उद्धार कर उनको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। आज बाबा ने विशेष पुरुषार्थ करने के लिए बच्चों को इस पॉइंट पर अटेंशन दिलाया है। पहली पॉइंट है अपने आप को देखना है। हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण समान बन सकते हैं। क्या देखना है कि क्या हम लक्ष्मी नारायण जैसे बन सकते हैं? हमारे में कोई विकार तो नहीं है। फेरी लगाने वाले परवाने हैं या फिदा होने वाले। जैसे आज बाबा ने एग्जाम्पल दिया ना कि कई क्या होते हैं, जैसे आते हैं ना तो बाबा ने कई परवाने आते हैं, तो कोई तो बस लाइट के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं
और कोई तो क्या करते हैं, उसमें अग्नि में भी जल जाते हैं। तो कोई तो फिदा होते हैं और कोई फेरी पहनते और चले जाते हैं। तो ऐसे ही बाबा ने कहा कई यहाँ बच्चे हैं, कोई तो फेरी पहनते माना आएंगे, बहुत अच्छा अच्छा कहेंगे, ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन चलेंगे नहीं। तो बाबा ने कहा आते भी हैं, जितनी स्पीड से आते हैं उतने चले भी जाते हैं। और कई बच्चे आते हैं वो तो पूरा समर्पित और पूरा सरेंडर होते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे मैनर्स तो नहीं जो बाप की आबरू को बाबा की आबरू को हम गवा दे। दूसरी पॉइंट है अथाह खुशी में रहने के लिए सवेरे सवेरे प्रेम से बाप को याद करना है और पढ़ाई पढ़नी है। भगवान हमें पढ़ाकर पुरुषोत्तम बना रहे हैं। हम संगम युगी हैं, इस नशे में रहना है। हम संगम युगी हैं, इस नशे में रहना है। और आज का वरदान है रूहानी शक्ति को हर कर्म में यूज करने वाले युक्ति युक्त जीवन मुक्त भव। रूहानी शक्ति को हर कर्म में यूज करने वाले युक्ति युक्त जीवन मुक्त भव। इस ब्राह्मण जीवन की विशेषता है रूहानियत। ब्राह्मण जीवन की विशेषता क्या? बाबा ने कहा हमारी पहचान किससे? रूहानियत से है। रूहानियत की शक्ति से स्वयं को व हम सर्व को परिवर्तन कर सकते हैं। इस शक्ति से अनेक प्रकार के जिस्मानी बंधनों से मुक्ति मिलती है। लेकिन युक्ति युक्त बन हर कर्म में लूज होने के बजाय रूहानी शक्ति को यूज करो। मनसा वाचा और कर्मणा तीनों में साथ साथ रूहानियत की शक्ति का अनुभव हो। क्या कहा बाबा ने? मन से जो भी कार्य कर रहे हैं, जो वचन बोल रहे हैं और जो कर्म कर रहे हैं, तीनों में रूहानियत की शक्ति का अनुभव हो। तो तीनों में युक्ति युक्त होंगे वो ही जीवन मुक्त बनेंगे। और स्लोगन है सत्यता की विशेषता द्वारा, सत्यता की शक्ति द्वारा खुशी और शक्ति की अनुभूति करते चलो। सत्यता की विशेषता द्वारा खुशी और शक्ति की अनुभूति करते चलो। ओम शांति।